मुट्ठी भर लोगों का विकास, मुट्ठी भर लोगों का साथ, मुट्ठी भर लोगों का विश्वास, ऐसे देश नहीं चलेगा साहब। आप 3% लोगों के पास 80% धन और बाकी लोग सड़क पर ऐसे पैदल। बाबू जगदेव जी ने कहा था 100 में 90 हमारा है, तो 90% लोग अयोग्य ही हैं इस देश में, 10% लोग योग्य हैं। ऐसा मतलब आपका मानना है क्या? तो माता सावित्रीबाई फुले पर गोबर क्यों फेंका, उन पर कीचड़ क्यों उछाला, उनको रोका क्यों, फातिमा शेख को क्यों आना पड़ा बीच में? इतिहास एक नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर को, ये 21वीं सदी में आप खड़े हैं, अब समझिए। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। इस वक्त मेरे साथ हाफिज जी मौजूद हैं। बिना देर किए चर्चा शुरू करना चाहूँगी। देखा हमने कई सारे लोगों से बातचीत करी, क्या था मुद्दा, क्या क्या सीखा और कितने लोग आए थे, सब जानना चाहूँगी मैं आपसे। देखिए, सबसे पहले आपने बैनर तो देखा ही होगा प्रोग्राम का। जो मेन थीम था हमारा वो ये है, फोकस कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं कि जो भारतीय संविधान है और निरंतर जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इस संविधान बनाया गया था, और हम जब गणतंत्र दिवस मनाते हैं, अभी 74वां गणतंत्र दिवस हमने मनाया है, तो हम राष्ट्रध्वज को सलामी देते हैं, राष्ट्रगान पढ़ते हैं, और जिन लोगों ने इस संविधान के बनाने में और विशेषकर बाबा साहब अम्बेडकर को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और हम समझते हैं कि शायद हमने अपना काम कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान के साथ लगातार छेड़छाड़ किया जा रहा, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमज़ोर किया जा रहा, प्रजातंत्र में जो एक आम जनों का अधिकार। कर कौन रहा है, सवालात ये उठेंगे, कर कौन रहा है? शुरू से, डे वन से, मैं कह रहा हूँ 1950, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, ऐलान हो गया। लेकिन 10 अगस्त 1950 को पहली बार अनुच्छेद 341 पर धार्मिक प्रतिबंध लगा दिया। यानी ये जो SC कैटेगरी को जो रिजर्वेशन देते हैं, ये केवल उनको दिया जाएगा, केवल जो हिंदू धर्म पर आस्था रखते हैं। कहा जाता है कि आरक्षण देके तो उनका कहना है एहसान कर दिया है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जब व्यवस्था बनी हुई है वो तो संविधान देके भी कह रहे हैं एहसान कर दिया, हम छीन लेंगे। वो तो कह रहे हैं ना, उनके सांसद कह रहे हैं। आप नाम क्या उगलवाना चाह रहे हैं? उनके सांसद कहते हैं अब चुनाव की जरूरत नहीं है, अब हो गया मामला, खत्म किया जाए। क्योंकि काम बोलता है हमारा। एक मंत्री जो है, मुख्यमंत्री हैं बड़े राज्य के, कहते हैं कि अब तो भारत का राष्ट्रीय धर्म जो है वो सनातन धर्म रहेगा। तो सब कुछ तो खुद ही कर रहे हैं ना, वो तो संविधान में जो कुछ है वो तो नहीं कर रहे हैं। शपथ तो ले रहे हैं संविधान की, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हम संविधान की शपथ ले रहे हैं, लेकिन संविधान पर चल कितना रहे हैं। अभी आपने सुना होगा हमारे कार्यक्रम में प्रीएम्बल की बात आती है, प्रस्तावना पे। कितना सिंपल सा मामला है कि जब हम भारत के लोग से शुरू हो रहा हमारा संविधान, तो फिर हम की भूमिका होनी चाहिए। तो मैं की भूमिका है ना, देश तो मैं से चल रहा, हमसे कहाँ चल रहा। आप देख लीजिए देश किससे चल रहा। सरकार तो कह रही है सबका साथ सबका, मतलब हर व्यक्ति। नेहरू जी ने भी इसी तरह के सपने दिखाए थे, स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने भी यही सपना दिखाया था, स्वर्गीय राजीव गांधी ने भी यही सपना दिखाया था, आज मोदी जी भी यही सपना दिखा रहे हैं। तो सपनों में हम लोग जिएंगे या संविधान में जिएंगे? सपना तो नेहरू जी ने भी दिखाया। तो इस प्रकार से तो आप किसी पे भरोसा नहीं करेंगे? नहीं, भरोसा संविधान पर। देखिए, हर व्यक्ति जब छेड़छाड़, अमेंडमेंट का अधिकार है, लेकिन मौलिक अधिकारों का हनन करके आप संशोधन करेंगे ना, मौलिक अधिकारों से छेड़छाड़ करेंगे बिल्कुल नहीं। लेकिन लगातार हो रहा है, और कहीं ना कहीं अभी देखिए कई ऐसे उदाहरण आए कि लोकसभा में बहस हो रही है, राज्यसभा में बहस हो रही है, मारामारी हो जा रहा, और कैसे न कैसे जुगाड़ करके 3-5 करके बिल पास भी हो जा रहा। तो ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था ये है कि या तो गुप्त मतदान कर आपके भले के लिए रहे, लेकिन समझा नहीं पा रहे हैं, अफसोसन। नहीं, ये तो CA NRC में भी उन्होंने कहा समझा नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैंने जब पोल खोली तो पता चला कि साहब सब समझाया स्क्रिप्ट था, और सरकार के ही लोग रहते हैं, वही इधर भी उछल लेते हैं, इधर भी उछल लेते हैं। जो असल आदमी है, आज फिर मैं यही कह रहा हूँ ना कि सरकार में हमारे जो लोग हैं, जो उछल रहे हैं, रिंग मास्टर के इशारे पर चल रहे हैं, वही लोगों ने तो सत्यानाश कर दिया ना। जैसे मौलाना आज़ाद से लेकर अब तक देखें, हमारे जितने मुसलमान रहे वो सब दुम हिला कर रहते हैं। कभी जब हक अधिकार की बात आई तो कभी उन्होंने जोर से बोला नहीं, बोलेंगे कैसे? राष्ट्रीय अध्यक्ष का मसला है। अब मान लीजिए भाजपा में नकवी साहब थे या शाहनवाज थे या जो भी थे, अब तो सब गुजर गए, अल्लाह सबके आत्मा को शांति दे, सब गुजर ही गए, मतलब दुनिया से नहीं गुजरे, राजनीति से गुजर गए। तो कभी रहते हुए इन लोगों ने जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन हो रहा था उसमें तो मुखर होकर नहीं बोले। हनन कहाँ कर रहे हैं? समानता दे दिया, अब आप लोग योग्य नहीं है तो किसकी गलती है? मतलब 85% 90% लोग योग्य नहीं हैं। बाबू जगदेव, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, बाबू जगदेव जी ने कहा था 100 में 90 हमारा है, तो 90% लोग
अयोग्य ही हैं इस देश में, 10% लोग योग्य हैं। ऐसा मतलब आपका मानना है क्या? नहीं, मेरा मानना नहीं, वो कहते हैं ब्राह्मणों में सद्बुद्धि है। ये देखिए, जब मैं यही तो कहता हूँ कि ये जो आपने वर्गीकरण जो करते हैं ना, उसमें है सद्बुद्धि, इसमें यही मुसीबत है। ये आपने कैसे कह दिया कि अगर ब्राह्मण के घर में कोई पैदा हो गया तो वो एकदम सारी बुद्धि, विवेक, शिक्षा, ज्ञान, सब उसको मिल गया। और अगर कोई स्वर्ण माने क्या कहते हैं, कोई अगर ओबीसी के घर में पैदा हुआ, एससी के घर में पैदा हुआ, तो उसको मतलब वो विवेकहीन हो गया, बुद्धिहीन हो गया। ऐसा कैसे हो जाएगा? पैदा होने से संस्कार का निर्माण माँ बाप के द्वारा होता है। अगर यही होता तो जब माता सावित्रीबाई फूले शिक्षा देने जा रही थी तो वो तो ब्राह्मणों से नहीं ले रही थी ना शिक्षा, वो स्वयं अपने समाज को शिक्षित करना चाह रही थी ना। जो घटना विरोध किसने किया? अगर बुद्धिजीवी वर्ग पढ़ लेंगे तो बुद्धिजीवी वर्ग अगर हैं माने मनुवादी, तो माता सावित्रीबाई फूले पर गोबर क्यों फेंका? उन पर कीचड़ क्यों उछाला? उनको रोका क्यों? फातिमा शेख को क्यों आना पड़ा बीच में? इतिहास एक नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर, कोई 21वीं सदी में आप खड़ी हैं। अब समझिए, दुनिया चांद पर चली गई, इसी अभी 100 साल पूरे हो रहे हैं। महाड़ आंदोलन कौन नहीं जानता? तालाब आंदोलन कौन नहीं जानता? पानी पीने से आपने रोका, किसने रोका? जरा नाम बताइए ना। जफरुद्दीन ने रोका कि नूरुद्दीन ने रोका कि शहाबुद्दीन ने रोका कि जहीरुद्दीन ने रोका किसने? ये सवाल पैदा होगा। पानी पीने, कुत्ता पानी पी ले, घोड़ा पानी पी ले, गाय पानी पी ले, मैंने सुअर पानी पी ले और इंसान पानी ना पिए, अछूत हो जाएगा। ये मानसिकता भारत की धरती पर नहीं चल सकता। भारत में मानव एक समान है साहब, सभी एक सृष्टि का रचेता। जब एक हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू आप हिंदू रिलीजियस भी बात तो करते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर है, सर्वव्यापी है, तो सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी और सृष्टि का रचेता है तो सबके लिए ना, कि आपके लिए अलग भगवान, हमारे लिए अलग भगवान है। तो कहीं से वो फिट नहीं बैठते, वो झूठे हैं, मक्कार हैं, वो गलत बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। सच तो यह है कि इंसान डायरेक्ट कनेक्शन है, वो लोग बताते हैं भगवान से उनका। देखा नहीं धीरेन्द्र शास्त्री जी कैसे कह रहे हैं चैनल पर? मैं अभी 2-3 दिन पहले बड़े चैनल पर था, मैंने चैलेंज किया कि आप तो, आपके पास ज्ञान बहुत है, आप तो वशीकरण की भी बात करते हो, तो धीरेन्द्र शास्त्री से मैंने कहा कि मोदी जी को मेरे बस में करवा दो, तो मैं ये सारा खेल छोड़ो, खत्म करो खेल, मैं पूरा सिस्टम सेट कर दूंगा। बस में चाहते हैं मोदी जी कहीं कुछ नहीं है, ये सब ठग बुद्धि है। आधे लोग जेल में हैं, उसमें मुसलमान भी हमारे खूब हैं, मौलवी साहब, बंगाली बाबा तो कंगाली बाबा, वो सब बोर्ड लगाए रखेंगे। और मैं सिर्फ ठगा जा रहा है, पाखंड है, आडंबर है, कहीं कुछ नहीं है। मेहनत कीजिएगा, कर्म देखिए, धर्म में भी कर्म लिखा, मगर इन लोगों ने कर्म नहीं बताया, इन लोगों ने कुकर्म कर दिया। ये आओ हम बताएंगे। अरे तुम क्यों बताओगे? किताब बता रहा, सदियों पहले लोगों ने बता दिया। कर्म प्रधान होता है, इस्लाम भी कहता है कर्म प्रधान। और बुद्ध मत में आप जाएंगे, वहाँ भी पंचशील जो हमारा है वो काम सिखा रहा ना, हमको जीवन शैली दे रहा ना। तो हम जो पढ़ लिए हैं तभी तो कह रहे हैं कि निचली तबके के लोग कह रहे नहीं, निचली तबके के लोग सांप की तरह है। पढ़ लिया तो जुर्म कर दिया क्या? मैंने पढ़ लिया तो अपराध कर दिया क्या? मैं अपने बच्चों को IAS IPS IRS IAFS बनाना चाहता हूं तो अपराध है क्या? और कोई अगर चाहता है भारत का कोई भी नागरिक तो अपराध है क्या? बिल्कुल होना चाहिए, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़े हो, चाहे वो स्वर्ण हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, बुद्धिस्ट, चाहे नास्तिक क्यों ना हो, सबको बराबर का अधिकार है। फिर जूता कौन साफ करेगा? कौन साफ करेगा? हाँ। अमेरिका में कौन कर रहा है? यूरोप में कौन कर रहा? कौन आपका आइडियल है भाई? आप आइडियल कभी तो कहते हो हम विकसित राष्ट्र होना चाहते हैं, विश्व गुरु होना चाहते हैं, और फिर जूता साफ करने के लिए हमको रखना चाहते हो। ये ऐसे नहीं होता। सबका साथ अगर नारा है तो सबका साथ, सबका विकास नारा, सबका विकास, मुट्ठी भर लोगों का विकास, मुट्ठी भर लोगों का साथ, मुट्ठी भर लोगों का विश्वास। ऐसे देश नहीं चलेगा साहब। आप 3% लोगों के पास 80% धन और बाकी लोग सड़क पर ऐसे पैदल, ये नहीं होगा। आज भी यही देश है ना, भात भात करते मर गई संतोषी, सुना था ना आपने? कौन थी संतोषी? भाई आप तो इस्लाम और हिंदू करके टकरा के खेल बना रहे हो, सबका दिमाग घुमा दिया चकरा के कि हिंदू मुस्लिम मुसलमान खतरा, अपना खतरा। संतोषी भात भात करते जो मरी वो कौन थी? ये सवाल आप देश से कीजिए ना। दाना माझी अपनी मृत पत्नी की लाश को साइकिल पर लेकर जा रहा कौन था? कानपुर में एम्बुलेंस ना होने की वजह से एक छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे को गोद में लेकर बाप तड़प रहा था, वो कौन था? यह क्या ड्रामा कर रहे हैं? ये सब ड्रामा बंद कीजिए। देश में समुचित विकास, सबका विकास हो, इसके लिए संवैधानिक व्यवस्थाओं को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, और उसी का प्रयास हम लोग कर रहे हैं लगातार कि संवैधानिक व्यवस्था मजबूत कर दिया जाए। खाई कौन खोद रहा है हिंदू मुस्लिम की, जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि सरकार तो कह रही है जनता आपस में ही भिड़ रही है। आज के दौर में अब ये जानना बहुत ज़रूरी नहीं रहा, ये सार्वजनिक हो चुका, सभी राज फाश हो चुके हैं। अब कोई जानकर भी अनजाना बना रहे तो अलग बात है। तनिक
क्षणिक इसको बोलते हैं हिंदी में, लाभ के लिए, थोड़े से फ़ायदे के लिए भाई को भाई से लड़ा दिया। अगर हिंदू मुस्लिम लड़ गया तो क्या नुकसान सिर्फ मुस्लिम का होता है? हिंदू नहीं मरता, हिंदू का नुकसान नहीं होता, उसकी संपत्ति नहीं जलती है, उसको बाधा नहीं पहुंचती है, कर्फ्यू लगता है तो सब घर में बंद नहीं होता। कोरोना आया था तो हिंदू मुस्लिम करके आया था। जितनी भी आफत आएंगी, चाहे भूकंप आ जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे सुखाड़ हो जाए, चाहे दंगा हो जाए, सभी प्रभावित होते हैं लोग, और हमको सभी को बचाना है। बाढ़ और सुखाड़ की बात मैं कर रहा हूँ। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में, बुंदेलखंड में सुखाड़ से ज़मीनें वो दरार आ जाती है। कोई सरकार ने अब तक 74वां गणतंत्र दिवस मना लिए और हम अब तक सुखाड़ से निमटने का इंतजाम नहीं। बाढ़ बिहार में जाइए, आधी 6 महीने डूबा रहता है बिहार। प्रधानमंत्री की सिंचाई योजना काम नहीं आई क्या वहाँ? साहब मैं कह रहा हूँ कि ये तो दिखेगा ना धरातल पर। बाढ़ और सुखाड़ जैसे सिंपल से मामले पर अब तक जब काम नहीं हो पाया सही ढंग से, लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो आप समझिए ना कि अभी कितना काम बाकी है। अभी तो शिक्षा का मॉडल ही समझ में नहीं आया कि दिल्ली मॉडल है कि बेंगलोर मॉडल है कि गुजरात मॉडल है कि कौन मॉडल ही नहीं समझ में आ रहा लोगों को। अच्छे के लिए रहे हैं लेकिन समझा नहीं पा रहे हैं। स्वास्थ्य का मॉडल बताइए कौन सा मॉडल है? अभी तो कोई मॉडल अब तक सामने नहीं आया जिसको दुनिया स्वीकार करे कि हाँ ये एक मॉडल है। कुल मिलाकर देखिए, लड़ाई जो असल है वो ये है, संवैधानिक व्यवस्था मजबूत होगा, सबको अधिकार मिलेगा, विकास का मार्ग अपने आप खुल जाएगा। अगर देश को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं तो बेईमानी, नाइंसाफ़ी, बहुजनों के हक मारी बंद कीजिए, बहुजनों को उनका वास्तविक हक दीजिए, किसानों को उनका वास्तविक हक दीजिए, नौजवानों को उनका वास्तविक हक दीजिए, देश विश्वगुरु बन जाएगा। तो जो भी हक की बात है, जो भी संविधान की बात है, वो केवल दस्तावेज पर न रह के अगर जमीनी स्तर पर मिलेगा तो इनका कहना है कि सच में भारत विश्वगुरु बन जाएगा। लेकिन अभी क्या हालात चल रहे हैं उससे तो आप सभी लोग रूबरू हैं। क्या इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है? इनसे बात करके मुझे भी बेहद अच्छा लगा, मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप लोग अपनी राय मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।